वहीं कानपुर में ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश के बाद अब राजस्थान से भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां राजस्थान के अजमेर में ट्रेन को पलटाने की साजिश की गई। यहां रेलवे ट्रैक पर 1 क्विंटल सीमेंट का ब्लॉक रखकर ट्रेन को पटरी से उतारने की कोशिश की गई। हालांकि ये साजिश नाकाम रही। बता दें कि लोको पायलट की सूचना पर आरपीएफ ने घटनास्थल पर पहुंचकर ट्रैक का निरीक्षण किया, जिसमें आरपीएफ को घटनास्थल से सीमेंट के टुकड़े मिले जिससे ट्रेन टकराई थी। वहीं अब मामले की एफआईआर थाने में दर्ज करा दी गई है। बता दें जिससे आरोपियों की तलाश अभी भी पुलिस को जारी है। बता दें कि अजमेर से भी एक मामला आया, कल कानपुर से एक मामला आया था जो ट्रेन को डिरेल कराने की कोशिश की गई थी। वैसा ही मामला अब राजस्थान के अजमेर से आया है और क्विंटल से, बता दें कि 1 क्विंटल के आसपास सीमेंट मिला, जिसकी वजह से ट्रेन को डिरेल कराने की कोशिश की गई थी, लेकिन समय रहते ये हादसा टल गया। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता कलीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, एक के बाद एक ट्रेन हादसे कराने की ये कोशिश की जा रही है। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है कि कल कानपुर में ऐसी घटना आई और आज राजस्थान में, या कहीं ना कहीं ये किसी साजिश के तहत किया जा रहा है? देखिए अर्चना की, जिस तरीके से बात की जाए तो ट्रेन हादसों को लेकर के लगातार जो खबरें सामने आ रही हैं, क्योंकि कानपुर में जो 2 घटनाएं हुई, एक 17 अगस्त को और एक अभी जो 8 तारीख को, जो 2 घटनाएं थी, इन दोनों घटनाओं को लेकर के लगातार जो जांच पड़ताल की जा रही थी, इसमें जिस तरीके से आईबी और एसटीएफ और एटीएफ लगी थी, लेकिन अब इस मामले की जांच एनआईए भी कर रही है और एनआईए ने भी घटनास्थल का जायजा लिया था। और इस दौरान अगर बात की जाए, जो राजस्थान में भी ट्रेन को जो है हादसे का एक दावत देने की जो बात कही गई थी, वहां पर भी एक ड्रिल किया गया था, तो उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश को लेकर के इशारा है। फिलहाल जिस तरीके से आईएसआई के मामले की अगर बात की जाए तो आईएसआई का जो एंगल है, उस एंगल पर भी एनआईए अपनी जो है जांच कर रही है, लेकिन एटीएस की अगर बात की जाए, यूपी की जो घटना है, उस घटना को लेकर के कहीं ना कहीं जो गंभीरता है, उस गंभीरता को देखते हुए जो 6 टीमें लगी हैं, वो 6 टीमें अपनी अलग अलग डायरेक्शन में जांच करती हुई नजर आ रही हैं। जी कलीम, लेकिन ट्रेन हादसों को देखते हुए बराबर ये हिदायत दी जाती है कि ट्रेन के गुजरने से पहले पटरियों की अच्छे से जांच की जाए, ट्रेनों की अच्छे से जांच की जाए। फिर ऐसी कहाँ पे चूक हो जा रही है कि इस तरीके के हादसे नजर आ रहे हैं? देखिए फिलहाल जिस तरीके से रेलवे विभाग की बात की जाए तो रेलवे विभाग तो लगातार इस मामले में जो अपनी कार्रवाई वो करता हुआ नजर आया, क्योंकि जो रेल पटरियों की अगर बात की जाए, जिस तरीके से इससे पहले 17 अगस्त को जो वहां पर जो अवशेष मिले थे, रेल पटरी जो थी वो क्षतिग्रस्त पाई गई थी, तो इन सभी मामलों को लेकर के रेलवे पर भी सवाल उठे थे। लेकिन इस मामले को लेकर के साफ तौर से आतंकी इशारा जो दिया गया था, उसको लेकर के एटीएस ने इस मामले में जांच पड़ताल अपनी शुरू की थी। लेकिन अगर बात की जाए जो लापरवाहियों को लेकर के, तो लापरवाहियों को लेकर के भी कहीं ना कहीं जो जांच है वो आरपीएफ जो है वो कर रही है रेलवे विभाग की, और जो रेलवे विभाग टीम है वो भी कहीं ना कहीं इसमें जो है अपना सहभागिता निभाती हुई नजर आ रही है। उनका साफ तौर से कहना है कि अगर जो रेलवे विभाग की तरफ से अगर किसी कर्मचारी या अधिकारी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कहीं ना कहीं एक्शन लिया जाएगा। और दूसरी ओर जो आईएसआई का एक जो कनेक्शन देखा जा रहा है, अगर उस कनेक्शन के आधार पर भी जो संदिग्ध मिलते हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल अभी तक 8 लोगों को हिरासत में लेकर जो पूछताछ है वो पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी किसी तरह का कोई भी खुलासा नहीं हो पाया कि इसके पीछे साजिश क्या रही है। जी कलीम, जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने की वजह क्या बताई? क्या उन पे शक है या किसी कैमरे में कैद हुई है उनकी तस्वीरें? देखिए फिलहाल जिस तरीके से जो संदिग्ध जो सस्पेक्ट की बात की जाए, जिनकी हिस्ट्री सीट खोलने की बात की जाए, हिस्ट्री सीट के आधार पर और संदिग्ध के आधार पर लोगों को डिटेन किया गया, यानी कि अभी अरेस्टिंग नहीं दिखाई गई है। डिटेन मतलब ये है कि उनको हिरासत में लिया गया, हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। जो सस्पेक्ट चीजें हैं उस पर कहीं ना कहीं निगाहें जो है वो टेढ़ी की जा रही है। अब फिलहाल जो एनआईए है वो अपनी जो जांच कर रही है, एनआईए की जांच में क्या कुछ तथ्य सामने आ रहे हैं, उन तथ्यों के आधार पर जो गिरफ्तारियां हैं वो गिरफ्तारियां होंगी, और अगर गिरफ्तारियों के आंकड़े और जो तार हैं वो जो जुड़ते हुए नजर आएंगे तो गिरफ्तारियों के आंकड़े भी कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आएंगे। जी कलीम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं कुशीनगर के रामकोला थाने में 2 लड़कियों को ऑर्केस्ट्रा में डांस करवाने के लिए अगवा करने का एक मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बर्थडे पार्टी में डांस करवाने के लिए दबंगों ने 2 डांसर्स की डिमांड की। वहीं जब लड़कियों ने डांस करने से इनकार कर दिया तो दबंग लड़कियों के घर पहुंचकर
उनको बंदूक की नोक पर उन्हें अगवा कर लिया, जिसके बाद अब पुलिस ने मामले की गंभीरता लेते हुए मामले की जांच में लिप्त 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वह इस मामले में एक भाजपा नेता का बेटा भी बताया जा रहा है, जिसका नाम अजीत सिंह है, जो कप्तानगंज थाना क्षेत्र का है। बता दें कि गिरफ्तारी के दौरान आरोपियों के पास एक फॉर्च्यूनर कार, एक असलहा बरामद किया गया है। यहाँ आया तो देखे काफी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, एक गाड़ी वहाँ खड़ी थी। फिर मैं उनसे वो हमसे उन्होंने खुद पूछा आप कौन है, मैं कहा मैं मकान मालिक हूँ। तो बोले चाचा आप जाइए, ऐसी सी बात है, इनको हमने आज सट्टे पे लिखवाया था, गए नहीं। लोग खाना खाकर रात में सोए थे लोग, ये फ़ोन किए लोग, बोले हमको 2 लड़की चाहिए, प्रोग्राम करवाना है। तो ये दीदी बोली इतने रात को हम अपनी लड़कियों को नहीं भेज सकते हैं, और फ़ोन उनका काट दी। और उसके बाद से हम लोग फ़ोन चला रहे थे, हम लोग रात में ये लोग फ़ोन किए हैं, बार बार फ़ोन कर रहे थे लोग, दीदी नहीं रिसीव की। वो लोग आए घर पे, फिर पता नहीं कौन सा मैटर हुआ हमको। वो लोग रहते हैं बंगाल में, ये लोग बंगाल के रहने वाले हैं लोग, और उन लोग का नाम है राखी और रीमा। अच्छा, तो ये जो घटना हो गई तो अभी ये लोग कहाँ पे है, कुछ पता है? फिलहाल तो सुन तो रहे हैं कि कप्तानगंज में है लोग। इस सूचना पर रात्रि में ही संज्ञान लेते हुए तत्काल हमारे दोनों एडिशनल एसपी के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया और पूरे जनपद में चेकिंग किया गया और 2 घंटे के अंदर इन युवतियों को सकुशल बरामद कर लिया गया। इस प्रकरण में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से असला है जो है वो बरामद हुआ है। इनके पास से कुछ नेपाली मुद्रा वो ही बरामद हुई है, कुल 63,000 भारतीय मुद्रा बरामद हुई है। इनके पास से एक रिपीटर गन, एक पिस्टल 32 बोर, एक अन्य पिस्टल 32 बोर वो ही बरामद हुआ है, और साथ ही साथ इनके पास से फॉर्च्यूनर गाड़ियां वो भी बरामद की गई है, और सराहनीय कार्य करने वाली हमारी टीम को पुरस्कृत भी किया जा रहा है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता प्रदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या कुछ पूरा मामला है? बताया जा रहा है कि डांस करवाने के लिए लड़कियों को अगवा किया गया। जी, मैं आपको बता दूं कि ये एक बर्थडे पार्टी में अपने दोस्त के एक ऑर्केस्ट्रा में जी प्रदीप, आवाज आ रही? कराने के लिए 2 नर्तकियों को असलहे के दम पे फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठा कर ले आकर उनसे डांस कराने का दबाव दिया जा रहा था। वहां जहां नर्तकी रहती है वहां हवाई फायरिंग भी किया गया दबंगों द्वारा, जिसके बाद हड़कंप मच गया। और मकान मालिक ने जब पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद से हरकत में पुलिस आते हुए 2 टीम गठित करके और 6 लोगों को उसी रात गिरफ्तार कर लिया। आज सुबह मुठभेड़ में 2 फरार चल रहे दबंगों को पुलिस ने गिरफ्तार की है। जी प्रदीप, बताया जा रहा है कि इसमें एक भाजपा नेता के बेटे का भी शामिल होने की ऐसी आशंका जताई जा रही है। जी, उसमें एक आदित्य सिंह है, जिनके मित्र अजीत सिंह हैं, उन्हीं का बर्थडे था और उन्हीं के बर्थडे में नर्तकियों के डांस कराने के लिए ये सब रचा गया। जी प्रदीप, बहुत बहुत धन्यवाद। शहर खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।